बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के हवाले से। क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 से अपने काम का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो एग्ज़ामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट के एतबार से एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3.2। जब हम 3.2 को सॉल्व करेंगे तो चंद फार्मूलाज हैं हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट फार्मूला है 2a² प्लस b² जो कि बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला है 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से फोर्थ फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। फिफ्थ फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² के। ठीक है बेटा, अब हम अपने सवाल को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला किसके अंदर अप्लाई हो रहा है। जैसे सवाल नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है और आपको दिया गया है a प्लस बी जो कि बराबर है 9 के और ए बी जो कि बराबर है 20 के। ये तो बाद में हम मालूम करेंगे कि कौन सा फार्मूला। सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप डेटा के अंदर नोट कर दें। आपको दिया हुआ है a प्लस बी, उसको आप डेटा के अंदर नोट कर दें इज़ इक्वल टू 9 और ए बी जो कि दिया गया है 20, इसको भी नोट कर दें। अब टू फाइंड आउट में जो भी आपको मालूम करना है उसे आप नोट करें। टू फाइंड आउट मालूम करना आपको क्या चीज़, a माइनस बी इज़ इक्वल टू वॉट। सही है बेटा। अब इस स्टेप के बाद सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला इस सवाल को हल करने के लिए चाहिए होगा। फार्मूले की तरफ आएँ तो a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी पहले फार्मूले के अंदर भी है। अगर हम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें a प्लस बी चाहिए होगा। a प्लस बी आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा a² प्लस b² जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, तो पहला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरे फार्मूले की तरफ आएँ तो दूसरे फार्मूले के अंदर आपको देखें a माइनस बी चाहिए, यानी मालूम करना है a माइनस बी मौजूद है। ठीक है, a प्लस बी भी फार्मूले के अंदर मौजूद है, a प्लस बी आपको दिया हुआ है और ए बी भी मौजूद है, यानी आपको ए भी दिया हुआ है, यानी इसके अंदर फार्मूला दूसरा वाला लगेगा। अब हम आते हैं इस फार्मूले को हल करने की तरफ। तो हम इसको अगर हल करते हैं तो क्या नोट करेंगे बेटा, हम नोट करेंगे एज वी नो दैट हम ये जानते हैं कि 4ab जो बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर के और माइनस a माइनस बी के स्क्वायर के। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 मौजूद रहा, ए बी का मतलब क्या दिया हुआ है 20, नोट कर दीजिए आप। a प्लस बी का मतलब है 9, यानी 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, उसको वैसे ही आप नोट कर दें। 4 मल्टीप्लाई होगा 20 से, कैलकुलेटर हाथ में रखें आप। 4 मल्टीप्लाई होगा 20 से तो जवाब आएगा मेरे पास 80। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये 81 प्लस का इस तरफ आएगा तो 80
माइनस क्या हो जाएगा 81 इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 80 में से 81 जाएगा तो बचेगा -1 इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या हो गया बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब देखें स्क्वायर है, आपको सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग आप रूट ले लें। टेकिंग रूट अगर हम ले लें तो रूट लेने पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 1 का रूट क्या आएगा 1, राइट। ये आपका क्या हो गया बेटा, पहले सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 के अंदर भी क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, जैसा कि सवाल नंबर 1 में आपसे पूछा गया था। और आपको दिया गया है कौन कौन सी वैल्यू, ए प्लस बी और ए बी दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है आप उसे क्या करें, नोट कर दें डेटा के अंदर। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 5। फिर आपको दिया गया है ए बी इज़ इक्वल टू -6। टू फाइंड आउट के अंदर जो फाइंड आउट करना है उसे आप नोट कर दें। टू फाइंड आउट यानी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। इसके अंदर भी फॉर्मूला सेम वही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ उन्होंने क्या किया है, चेंज किया है। ए बी पहले सवाल में 20 था और ए प्लस बी पहले सवाल पे 9 था। अभी ए प्लस बी 5 है और ए बी माइनस का 6 है। तो एज वी नो दैट हम ये जानते हैं कि 4ab जो कि बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4 वैसे ही रहा, ए बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, -6, और ए प्लस बी की जगह पे रखेंगे 5, इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी, ये वैसे के वैसे ही रहा। 4 6 ज़ा माइनस का आ जाएगा 24 और 5 5 ज़ा 25 इज़ माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें ये माइनस प्लस का इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -24 माइनस का 25 इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। -24 और -25, -24 -25, तो माइनस का क्या आ जाएगा 49 इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए माइनस बी इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49। आपको चाहिए ए माइनस बी, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप यूज़ करोगे रूट को, यानी हम लिखेंगे टेकिंग रूट। सही है बेटा, अब टेकिंग रूट हमने नोट किया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49, सॉरी होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 49 का रूट आ जाता है 7। ठीक है, मुझे तो याद है, अगर प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेटर में पुट करें, रूट 49 इज़ इक्वल टू 7, राइट। अब हम आते हैं इसके तीसरे सवाल को हल करने के लिए। तो तीसरा सवाल में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। सही है, इस सवाल के अंदर आपको दो चीज़ फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है उसे सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा के अंदर नोट कर देना है। आपको जो दिया गया है वो दिया गया है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 टू फाइंड आउट
मालूम आपको क्या क्या करना है, मालूम करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वॉट, और दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है ए बी इज़ इक्वल टू वॉट, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरीके से आप फार्मूला सर्च करेंगे कि इस सवाल के अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। चले आए हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहला फार्मूला है हमारे पास, उसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें उसके मुताबिक चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा ए प्लस बी, वो भी मौजूद है, और ए माइनस बी, और वो भी मौजूद है। यानी पहला फार्मूला हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। देखें हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी हम लिखेंगे 4, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्या चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला नोट करेंगे कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब हम वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए प्लस बी, क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है दरमियान में। ए प्लस बी का मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस का साइन, ए माइनस बी का मतलब 6 का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे, 64 प्लस 36, तो जवाब आ रहा है 100। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। ये आपका फर्स्ट आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, ए बी। तो अब देखते हैं हम ए बी किस तरीके से फाइंड करते हैं, 4ab। ठीक है, अब ए बी के अंदर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर आप फार्मूला दूसरा वाला देखें तो 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी भी मौजूद है और a माइनस बी भी मौजूद है, राइट। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिएगा इंशाल्लाह स्टेप सारे क्लियर होंगे कि 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, और क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी के जगह पे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर और a माइनस बी के जगह पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो 4ab इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 4ab इज़ इक्वल टू, अगर हम 64 से माइनस करें 36 तो जवाब हमारे पास आ रहा है 28। तो हम नोट कर देंगे 28। तो ए बी इज़ इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 28 को डिवाइड करें 4 से तो आंसर आएगा ए बी इज़ इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, राइट। इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा सवाल हल हो चुका है। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसका फोर्थ पार्ट भी क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। दो चीज़ इसके अंदर भी फाइंड आउट करना है और आपको इसके अंदर भी जो रिक्वायर्ड किया हुआ है वो दिया हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जो भी दिया है उससे आप नोट करें डेटा के अंदर।
a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3। टू फाइंड आउट के अंदर जो फाइंड आउट करना है आपने उसे नोट करें। टू फाइंड आउट के अंदर मालूम क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वॉट और ए बी इज़ इक्वल टू वॉट। सॉल्यूशन, अब आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही। देखिए बेटा, ये भी सवाल नंबर 3 की तरह ही है, तो फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे, लेकिन बस वैल्यू इन्होंने क्या किया, चेंज किया। चलिए हम आते हैं इस फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या है, ए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी 5 है, 5 का स्क्वायर, और a माइनस बी 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 9, तो 34, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 2। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 17। इस तरीके से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट करते हैं। दूसरे में क्या मालूम करना आपको, ए बी। तो आप ए बी की तरफ आ जाते हैं, 4ab। अब ए बी के लिए आप लिखेंगे, आप जानते हैं कि 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी का मतलब आपको दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी 3, 3 का स्क्वायर। तो 4ab इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो 4ab इज़ इक्वल टू 25 माइनस 9, तो आ जाएगा 16। तो ए बी आपको चाहिए, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ए बी इज़ इक्वल टू 4। सही है बेटा। इस तरीके से आप इसके दूसरे पार्ट को भी हल कर लिए। सही है बेटा। आते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर when a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equals to 13। अब आप देखें, इसके अंदर 3 जो है टर्म्स दिया गया है, a b और c। अब आप देखें अपने फार्मूले के तहत, फार्मूला जो मैंने नोट कराया था, पहला फार्मूला 2 पे है अरेंज किया हुआ, दूसरा 2 पे है, सिर्फ तीसरा जो है वो 3 पे अरेंज किया हुआ, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो 100% कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, 100% थर्ड वाला, इसके अलावा और कोई फार्मूला इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, यानी यहाँ से ये आइडिया तो हो गया कि तीसरा ही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। आते हैं हम इसको हल करने के लिए। तो जो भी चीज़ आपको दिया गया है उसे आप डेटा में नोट करें। तो डेटा के अंदर आप नोट करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 9, और दूसरी चीज़ दी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 13। टू फाइंड आउट में जो भी मालूम करना है उसे आप नोट करें। टू फाइंड आउट के अंदर तो मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखें उस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो शुरुआत कहाँ से करें, तो आप शुरुआत यहाँ से करेंगे। आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी,
इस इक्वेशन को आप नोट करेंगे। हम ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो कि बराबर है किसके, 9 के। हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। सही। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अब आप ये फार्मूले को ज़ाहिर करोगे कि हम ये फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, हम ये चीज़ जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक स्टेप और इजाफी तौर पर करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सबके दरमियान प्लस का साइन है, 2 सब में है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक। अब मज़ीद आगे और सॉल्व करते, यानी आप ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, मैं इसकी ये वैल्यू इस जगह पे पुट करता हूँ। तो पुट करूँगा तो क्या लिखूँगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए कितने के बराबर है, 13 इज़ इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 13 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 13 तो 26 इज़ इक्वल टू 81। ये प्लस 26 उस तरफ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 माइनस 26। तो लिखेंगे हम 81 माइनस 26 इज़ इक्वल टू, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 55। तो ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। अब हम आते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब इसके 6 पार्ट की तरफ आते हैं तो 6 पार्ट इसका क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 31/3 ए बी बी सी सी ए इज़ इक्वल टू -2/9। तो सबसे पहले आप डेटा के अंदर उस चीज़ को नोट करें। डेटा के अंदर नोट करें तो आप नोट करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 1/3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू -2/9। टू फाइंड आउट, जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसे टू फाइंड आउट के अंदर नोट कर दें। मालूम करना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। ये भी सवाल नंबर 5 की तरह है। इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, वैसे ही सवाल, बस वैल्यूज़ चेंज किया। आपके पास दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 1/3। लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3, इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो आगे मज़ीद और सॉल्व करें तो आप ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो
एक स्टेप और आगे करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी। तो इस चीज़ को यानी a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, इसके इस पूरी वैल्यू को उठा के इस पोजीशन पे फिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी सी ए बराबर किसके है, माइनस के 2/9 के, और 1 के ऊपर स्क्वायर आया 1, 3 के ऊपर आया 9। मज़ीद आगे सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4/9 इज़ इक्वल टू 1/9। ये इधर से उधर जाएगा, माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के साइन पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/9 प्लस का 4/9। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेटर में हल करेंगे। ठीक है, क्या है आपके पास 1/9 प्लस 4/9, तो जवाब आएगा आपके पास 5/9। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5/9। ये आपका फाइनल बेटा क्या हो गया, आंसर। अब हम आते हैं इसके 7th पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो 7th पार्ट में अगर हम सवाल देखें तो सेम टू सेम सवाल नंबर 6 की तरह है, बस सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बल्कि नहीं मुझे लगता है ज़रा सा चेंज है, हाँ चेंज है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब हम इसको हल करते हैं। अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम नोट करेंगे डेटा के अंदर जो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी जो दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 10। और टू फाइंड आउट के अंदर जो फाइंड आउट करना है उसे आप नोट करें। आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। इसके अंदर पहले सवाल की तरह नहीं होगा, इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला नोट करेंगे। हम ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा, आपको a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, इसको वैसे ही छोड़ दें आप। a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 29 के, और प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बराबर है 10 के। ठीक है, अब इसको ऊपर ही सॉल्व करते थे ताकि जगह हमारा कम हो जाए। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29 प्लस 2 10 ज़ा 20। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29 प्लस 20। 29 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 49। अब स्क्वायर नहीं चाहिए, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग हम लेंगे रूट। तो रूट जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू रूट 49। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 49 का रूट होता है 7। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके 8वें सवाल को हम हल करते हैं।
तो डाटा जो भी चीज़ दिया हुआ उसे डाटा के अंदर नोट करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू 0.8। टू फाइंड आउट के अंदर जो फाइंड आउट करना है उसे आपने नोट किया। टू फाइंड आउट मालूम करना है क्या चीज़, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए 0.9 प्लस का 2 प्लस का 2 ए बी बी सी सी ए 0.8 ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो जवाब आएगा आपके पास प्लस का 1.6। ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 प्लस 1.6। तो जवाब आ रहा है 2.5। टेकिंग रूट जब हम अप्लाई करेंगे तो रूट अप्लाई करने पे a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रूट 2.5। तो रूट 2.5 इज इक्वल टू 1.58 आ रहा है, लेकिन आंसर आपका जो है बुक में रूट 25 नोट किया हुआ है, यानी पॉइंट पे जवाब आ रहा है, उसे नोट उन्होंने नहीं किया। अब आते हैं बेटा इसके नवे पार्ट की तरफ। तो नवा सवाल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए। और आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी दे दिया है। तो जो दिया है उसे डेटा के अंदर नोट करें आप। तो डेटा दिया हुआ आपको क्या चीज़ बेटा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। टू फाइंड आउट के अंदर जो मालूम करना है उससे नोट करें। टू फाइंड आउट मालूम करना आपको है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये नोट करें। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर ले लें। तो मज़ीद क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 10, इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। आप ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी कॉमन लिया मैंने, बी सी प्लस सी ए, यानी ये बराबर है इसकी वैल्यू की। ये वैल्यू को उठाकर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, पुट कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा इस चीज़ को, ये पेज फोल्ड हो जा रहा है, मसला ख़राब कर रहा है। पुट करते हैं हम इस चीज़ को।
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दिया हुआ आपको 20, तो इसकी जगह पे आप नोट करें 20 प्लस 2, ये चीज़ तो आपको फाइंड आउट करना, उसे नोट वैसे ही कर दें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 100। अब देखिए इन दोनों को प्लस नहीं करिएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास ए बी बी सी सी ए इसके पास नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको, ये 20 प्लस का इज़ इक्वल टू किस तरफ भेज दीजिए, तो ये रहेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 100 माइनस का 20, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 80, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 40। ये आपका बेटा क्या हो गया, आंसर। अब आते हैं इसके 10वें पार्ट में। तो 10वें पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, इस सवाल के अंदर बेटा क्या मसला मसाइल आ गया है, इसके अंदर जो है वो क्यूब दिया है, आपने कोई क्यूब का फार्मूला मैंने नोट नहीं किया था, गलती हो गई। चलें इस सवाल को सॉल्व करते साथ फार्मूले भी नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ भी आपको दे उसे आप डाटा के अंदर नोट कर दें। डाटा के अंदर आप नोट करेंगे, आपको a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है और ए बी इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सही। टू फाइंड आउट के अंदर आप उसे नोट करेंगे, टू फाइंड आउट के अंदर तो क्या नोट करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये जो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 है, अब हमें क्यूब चाहिए ना, तो क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर 3 को क्यूब कहते हैं, पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 4 का क्या आ जाएगा, क्यूब, राइट। अब मैं फार्मूला नोट कर रहा हूँ। हम ये जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b के बराबर होता है। तो ये बराबर है इस वैल्यू के, यानी इसके, तो इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम ये नोट करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब, कैलकुलेटर में कर लेते हैं, क्यूब यानी इस तरीके से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मतलब 4 और ab का मतलब 3 और a प्लस बी का मतलब 4 इज़ इक्वल टू 64। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते 3 मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा क्या चीज़ बेटा, 36 इज़ इक्वल टू 64। ये प्लस 34 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36, तो 64 में से 36 माइनस करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28। ये आपका बेटा आंसर हो गया। अब आते हैं इसके 11वें पार्ट की तरफ। तो इसका भी हम बनाते हैं डाटा। तो डाटा के अंदर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है जो कि बराबर है 5 के, और a माइनस बी दिया हुआ है जो कि बराबर है ये भी 5 के। इत्तेफाक की बात देखें, अब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा इसका क्या मसला मसाइल है। टू फाइंड आउट, मालूम करना आपको ए बी, तो ए बी इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन।
अब आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व करेंगे बेटा? देखें, उस सवाल के अंदर आपको ए बी फाइंड आउट करना था, सवाल नंबर 1-2 के अंदर, मेरे ख्याल में दूसरे के अंदर था। तो हम 4 वाला फार्मूला लगा रहे, 4ab इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। इस तरीके का इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर क्यूब है तो क्यूब के लिए 100% यही वाला फार्मूला यूज़ करेगा। ये प्लस का फार्मूला, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसका एक अपोजिट फार्मूला माइनस का भी होता है। चलिए हम ये फार्मूला नोट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्यूब ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 5 का होल क्यूब। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है ये a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस माइनस है तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी के बराबर होता है। तो यानी ये बराबर है इसके, तो इस वैल्यू को उठाकर मैं इस पोजीशन पे नोट करूँगा तो क्या लिखूँगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी नोट करूँगा इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 तो 125 आ जाएगा। इसके जगह पे 125 नोट कर दिया हमने। तो आपको a क्यूब a भी चाहिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया है कितने के बराबर है? 5 के। ये 3 a b तो मालूम करना है, वैसे ही नोट कर दें। a b बराबर किसके? 5 के इज़ इक्वल टू 125। ये रहा 5, 3 5 माइनस का आ जाएगा 15ab इज़ इक्वल टू 125। अब आप इन दोनों को क्या करें? प्लस माइनस नहीं कर दे, क्योंकि इसके पास a b है, इसके पास a b नहीं है, तो ये प्लस का उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो -15ab इज़ इक्वल टू 125, प्लस का उधर आया तो -5, तो -15ab इज़ इक्वल टू 125 से 5 माइनस हुआ तो आ जाएगा 120। तो ab इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो 120 डिवाइडेड बाय 15, 120 डिवाइडेड बाय 15, तो जवाब आ जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा, तो ab इज़ इक्वल्स टू -8। ये आपका बेटा क्या हो गया? आंसर। अब आते हैं इसके 12वें सवाल की तरफ। तो क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 16 और a b इज़ इक्वल्स टू 4। याद करें सवाल नंबर 11 सेम टू सेम वही सवाल है, बस वैल्यूज़ उन्होंने चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको वीडियोस का टाइम कम हो जाए इस वजह से हमने इसको सॉल्व कर आपको समझा रहे हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब 16 नोट कर दिया, a माइनस बी। अब हमने क्या किया? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया, बिल्कुल सेम वही वैल्यूज़ पुट करते गए, फाइनल आंसर आपके पास आ चुका। ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम होगा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ वहाँ पे 5 दिया था, यहाँ पे 16 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सवाल नंबर 13 की तरफ। तो आपको इस सवाल के अंदर a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। a b दिया हुआ है आपको और a माइनस बी आपको दिया हुआ, जो दिया हुआ आपने डाटा के अंदर नोट करना है। डाटा a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5, a b इज़ इक्वल टू 7 टू फाइंड आउट। मालूम आपको करना है क्या चीज़ बेटा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे? a माइनस बी जो दिया हुआ है उससे आप नोट करें, इसी का हम क्या कर देते हैं? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्यूब अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब। तो आप फार्मूला नोट करें, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करें तो क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125। आगे की तरफ और बात करें तो आपको फाइंड आउट करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पोजीशन फाइंड आउट करना है। इसको कुछ नहीं करें, वैसे ही लिख दें इसको। ये माइनस का 3 ए बी आपको दिया हुआ है अब 7 और a माइनस बी दिया हुआ 5 इज़ इक्वल टू 125। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 तो 105 इज़ इक्वल्स टू 125। ये माइनस का उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू 125, माइनस का इधर आया तो प्लस का 105 प्लस का 125 इसमें होगा। तो क्या जवाब आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 230। ये इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। अब इसके 14 यानी सवाल नंबर 14 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 14 पे आपको क्या दिया हुआ है, बल्कि मालूम करना आपको 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए इन सब चीज़ों से कोई इस सवाल के ऊपर बोझ नहीं आता। डेटा के अंदर हम नोट करेंगे जो दिया गया आपके पास। तो क्या दिया हुआ है, 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13 और एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 10। टू फाइंड आउट के अंदर जो मालूम करना उससे आप नोट करेंगे। टू फाइंड आउट आपको मालूम करना है 125x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। अब आप क्या करें, ये जो प्लस वाला है ना 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13, इसका क्या कर दें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दें, क्योंकि 125 जो है 5 का क्यूब होता है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो 5x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 13 इसका होल क्यूब और ये भी आ गया 5 का क्यूब। अब आप देखें दरमियान में साइन कौन सा लगा हुआ बेटा, प्लस, तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी के, ये तो जनरल फार्मूला है। अब a की जगह पे यूज़ किया उन्होंने 5x, b की जगह पे यूज़ किया y। तो a की जगह पे यूज़ करते हैं हम 5x और b की जगह पे यूज़ करते हैं y, इसका होल क्यूब। a की जगह पे यूज़ करेंगे 5x का होल क्यूब प्लस b की जगह पे यूज़ करेंगे y का क्यूब। a की जगह पे यूज़ करेंगे 5x, b की जगह पे यूज़ करेंगे हम y। फिर a की जगह पे यूज़ करेंगे 5x और b की जगह पे यूज़ करेंगे y। फिर 5x प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 5 के ऊपर क्यूब आया तो 125x और y का क्यूब और 3 5 ज़ा 15xy और 5x प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है बेटा, यानी ये वैल्यू बराबर है इसके। मैं इसको उठाकर इस पोजीशन पे फिट करता हूँ। तो क्या लिखूँगा 125, क्या लिखूँगा 125x का क्यूब, ठीक है, और प्लस y का क्यूब प्लस 15xy, xy डेटा के अंदर दिया हुआ 10 और x प्लस वाई डेटा के अंदर दिया हुआ 13 इज़ इक्वल टू 13 का क्यूब, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो जवाब आ रहा है 2197। तो 125x की पावर 3 y का क्यूब प्लस का साइन 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 13, तो 1950 इज़ इक्वल्स टू 2197। ये प्लस का उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 125x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2197 माइनस का 1950, तो 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज़ इक्वल टू 2197 माइनस 1950, तो जवाब आ रहा है 247। यह आपका इस सवाल का आंसर हो गया।
अब आते हैं इसके 15 पार्ट की तरफ, तो इसका भी डाटा बनाते हैं हम। तो क्या आपके पास है 6a माइनस 7b इज़ इक्वल टू 11, और ए बी आपको दिया हुआ है कितने के बराबर है 8। टू फाइंड आउट, मालूम आपको क्या करना है बेटा कि 216 a का क्यूब माइनस 343 b का क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। हल करते हैं बेटा इसको। तो इसके अंदर भी 6a माइनस 7b, इसका आप अगर होल क्यूब कर देंगे और ये 11 का होल क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब 216 आता है। तो हम यहाँ पे दरमियान में माइनस है, तो माइनस का फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b हो जाएगा। अच्छा, a की जगह पे यूज़ है 6a, b की जगह पे 7b, इसका होल क्यूब, a का क्यूब मतलब 6a का क्यूब माइनस b का क्यूब 7b का क्यूब माइनस 3, a का मतलब 6a, b का मतलब 7b और a माइनस b का मतलब 6a माइनस 7b। अच्छा, आगे और सॉल्व करें। 6a 7b, इसका होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 6 का क्यूब मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो 216 a का क्यूब माइनस 7 का क्यूब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 343 b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 तो 126 ab और 6a माइनस 7b वैसे ही। ठीक है, ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के, तो मैं इस पूरे वैल्यूज़ को उठाकर इधर पुट करता हूँ। तो पुट करूँगा तो क्या नोट करूँगा, गौर से देखिएगा। यह आ जाएगा 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब माइनस 126 ए बी का मतलब क्या चीज़ है बेटा 8, तो इसकी जगह पे हम 8 नोट करेंगे और 6a माइनस 7b बराबर 11, तो इसकी जगह पे 11 नोट करेंगे और 11 का क्यूब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो जवाब आएगा 1331। तो 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब माइनस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, तो जवाब आएगा 11088 इज़ इक्वल्स टू 1331। ये माइनस का उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1331। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 1108, तो 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 12419। यह आपका इस सवाल का आंसर हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो इसका अगर हम डेटा बनाए तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ x प्लस 1/x ही दिया हुआ आपको, जो कि बराबर है 7 के। और टू फाइंड आउट के अंदर आपको मालूम करने कहा है, उन्होंने क्या मालूम करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। तो आप क्या करें, x प्लस 1/x जो दिया हुआ है ना, इसी को यूज़ करें। इनका क्या कर दें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्यूब ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 7 का होल क्यूब। आप ये जानते दरमियान में प्लस का साइन है, a प्लस b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो a की जगह पे यूज़ किया उन्होंने, यानी x और b की जगह पे 1/x, इसका आप होल क्यूब कर रहे हैं।
तो a का मतलब x का क्यूब, b का मतलब 1/x का क्यूब प्लस 3, a का मतलब x, b का मतलब 1/x और x a प्लस b का मतलब x प्लस 1/x। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो आपके पास a प्लस यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब ये बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन टास्क की तरफ, यानी ये बराबर है इसके, तो मैं इस वैल्यू को उठाकर इस पोजीशन पे फिट कर रहा हूँ। तो मैं नोट करूँगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आ रहा है 343, 343। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, x प्लस 1/x कितने के बराबर है, 7 के, तो इसकी जगह पे हमने 7 पुट किया इज़ इक्वल्स टू 343। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 7 ज़ा 21 इज़ इक्वल्स टू 343, ये प्लस का उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 343 माइनस का 21, माइनस करेंगे जब हम इसको 21 से, तो जवाब हमारे पास आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 322। ये आपका इस सवाल का जवाब हो गया बेटा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसका अगर हम डेटा बनाएं तो आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 11। टू फाइंड आउट में आपको मालूम करना है बेटा क्या चीज़, मालूम आपको करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। आप दोबारा नोट करें x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 11। अब आप कर दें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप क्यूब करते हैं तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 11 का होल क्यूब। तो आप ये जाहिर करें कि a माइनस b का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b के। तो a की जगह पे यूज़ है x, b की जगह पर है 1/x, इसका होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1/x क्यूब माइनस 3, a का मतलब x, b का मतलब 1/x और a माइनस b का मतलब x माइनस 1/x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज़ माइनस 3 और x माइनस 1/x। ठीक है, ये बराबर है इस वैल्यू के, यहाँ की वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पे पुट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x 11 दिया हुआ है, आप इसकी जगह पे 11 नोट करें। 11 का क्यूब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो जवाब आ रहा 1331, 1331। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 11 3 ज़ा बेटा 33 इज़ इक्वल्स टू 1331, ये माइनस 33 इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1/x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1331, माइनस का इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 1331 प्लस 33, तो 1364, ये आपका बेटा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी सवाल हैं 18 से लेकर 19 तक, ये तमाम के तमाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे एग्ज़ाम के एतबार से। हाँ, अगर आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है,
बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियोस बनाई है, वीडियो काफ़ी लंबी भी हुई है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं मुकम्मल तौर पर आपको डिटेल में ये पूरा सवाल समझा दूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम के तमाम सवाल समझ आए होंगे। इंशाअल्लाह ये तो पूरा सवाल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी सवाल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको परेशान नहीं होना, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। इंशाअल्लाह फिर मैं आपको वो सवाल भी क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।